रेल यात्री वेबसाइट से 7 लाख पैसेंजर का डेटा लीक होने की खबर है। भारत में रेल इंक्वायरी के लिए कई वेबसाइट यूज की जाती है। टिकट बुकिंग के लिए भी कई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो टिकट बुक करती हैं। इनमें से एक रेल यात्री वेबसाइट है और रिपोर्ट के मुताबिक इस वेबसाइट से 7 लाख पैसेंजर्स का डेटा लीक हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वेबसाइट ने गलती से 7 लाख पैसेंजर्स की जानकारी लीक कर दी है। इनमें डेबिट कार्ड डिटेल्स, यूपीआई डेटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन शामिल हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनमें नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और डेबिट कार्ड नंबर शामिल हैं। नेक्स्ट वेब की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेल यात्री वेबसाइट ने यूजर्स का ये डेटा ऐसे सर्वर में रखा था जो सिक्योर नहीं था। इस लीक का पता लगाने वाली सिक्योरिटी फर्म ने कहा है कि इन यूजर्स के डिटेल्स जिस सर्वर में थे वो एनक्रिप्टेड भी नहीं थे और ना ही इसमें पासवर्ड था। यहाँ तक कहा गया है कि आईपी एड्रेस के जरिए कोई आम इंसान भी यूजर्स का डेटा एक्सेस कर सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक सेफ्टी डिटेक्टिव्स नाम की साइबर सिक्योरिटी फर्म ने इस डेटा लीक के बारे में जानकारी दी है। रिसर्चर्स ने कहा कि उन्हें 10 अगस्त को अनसिक्योर्ड सर्वर का पता चला था जिसमें 43 जीबी डेटा था। रेल यात्री के कथित सर्वर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है जहां पैसेंजर्स के डिटेल देखे जा सकते हैं। 17 अगस्त को इस सिक्योरिटी फर्म ने इस लीक के बारे में सीईआरटी को बताया, जो भारत सरकार की एजेंसी है। नेक्स्ट वेब की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में इस सर्वर को चुपके से कंपनी ने बंद कर दिया। हालांकि कंपनी ने इस लीक से इनकार किया है, लेकिन जांच हो रही है। रेल यात्री की तरफ इस डेटा लीक की रिपोर्ट को खारिज तो किया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि कंपनी इसकी जांच कर रही है। हालांकि रेल यात्री ने 7 लाख यूजर्स का डेटा चोरी होने से इनकार किया है। स्टेटमेंट में इस वेबसाइट की तरफ से कहा गया है कि 7 लाख ईमेल एड्रेस लीक वाली रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है। रेल यात्री की तरफ से यूजर्स को ये भी कहा गया है कि उनका फाइनेंशियल डेटा लीक नहीं हुआ है। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स का फाइनेंशियल डेटा और संवेदनशील जानकारियां कंपनी स्टोर नहीं करती है। इनमें कुछ भी डेटा ही स्टोर होता है। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.